चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। ये जो क्लास है ना, ये 10 क्लास और 12 क्लास वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 क्लास में जो आर्ट्स से बच्चे लिए और आर्ट्स में वो संस्कृत से लिए हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, संस्कृत में अनुवाद करना बच्चे के लिए बहुत भारी टास्क पड़ता है। बच्चे बहुत भारी समझते हैं कि बहुत भारी है यार, कुछ नहीं है, समझोगे ना तो जीरो ही है, एकदम आपके आगे जीरो है। एकदम आपके दिमाग में मैं बैठा दूंगा कि आखिर कैसे संस्कृत में अनुवाद कर जाती है। बस उसकी कुछ बेसिक बातें आपको समझना है, ज्यादा नहीं, कुछ बेसिक बातें उसका समझना है। उसके बाद एकदम क्लियरली आप अनुवाद करना संस्कृत में सीख जाएंगे। चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है, हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आप पढ़े होंगे। देखो, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कहने वाले को प्रथम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कही जाए वो कहलाता है उत्तम पुरुष कहलाता है। तो पुरुष 3 तरह का हो गया, एक कहने, एक सुनने, और एक की प्रशंसा होगी, मतलब उसके बारे में कही जाएंगी। और साथ में देखी जाए, आप पढ़े होंगे हिंदी में कि जो आपका वचन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि संस्कृत में आपसे पूछता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब जिससे एक वस्तु का बोध हो, द्विवचन का मतलब जिससे 2 का बोध हो, और बहुवचन का मतलब 2 से अधिक का बोध हो, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में क्या था कि वचन 2 प्रकार के, एक था एक वचन, दूसरा था बहुवचन। एक वचन का मतलब जिससे एक का बोध हो, और यहाँ जहाँ 2 या 2 से अधिक का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे? बहुवचन कहलाएंगे हिंदी में। तो हिंदी में वचन पूछेगा तो 2 प्रकार के, लेकिन संस्कृत में पूछेगा तो वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज हम लोग समझते हैं कैसे कैसे अनुवाद करते हैं संस्कृत में। इसके लिए आपको पहले टेंस जानना पड़ेगा। टेंस को देखो, टेंस इंग्लिश वर्ड हो गया, इसको हिंदी में काल कहते हैं, और काल को संस्कृत में लकार कहते हैं। क्या कहेंगे? लकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे? लकार। इसका मतलब होता है काल। लकार का हिंदी क्या होता है? काल। काल का संस्कृत क्या इंग्लिश क्या होता है? टेंस होता है। अब टेंस पढ़े ना जी, एकदम टेंस है। टेंस में जो नियम होता है ना, यहाँ पर उतना हार्ड नियम नहीं बताऊंगा। टेंस तो अगर टोटल देखी जाए तो 12 प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके 4 प्रकार होते हैं, टोटल 12 हो जाते हैं। तो इंग्लिश का यहाँ पर नियम नहीं लगाना, एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो, तो जो काल होता है उसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं, और उसको संस्कृत में लकार कहते हैं। लकार मीन्स काल, काल का मतलब समय। जब कोई भी आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर समय लगता है। आप कोई काम करके देखिए, आप सो रहे हैं तो भी समय लग रहा है, खा रहे हैं तो भी समय लग रहा है, आप बैठ रहे हैं तो भी समय लग रहा है, फालतू का बकवास करें तो भी समय लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो भी समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हर काम में कुछ ना कुछ समय लगता है, और यही समय काल कहलाती है। काल का मतलब लकार कहलाती है। तो संस्कृत में पूछेगा लकार किसे कहते हैं, तो समय को हम लोग क्या कहेंगे? लकार कहेंगे। जैसे व्हाट इज टेंस पूछी जाती है तो आप एक लाइन में देते हैं टाइम इज कॉल्ड टेंस, जवाब हो गया। समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। वैसे ही समय को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। अब देखो, संस्कृत में लकार 5 प्रकार के, लेकिन इंग्लिश में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब उस सबके 4 होते हैं, टोटल टेंस 12 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लकार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला लकार होता है लट लकार, दूसरा का लंग लकार, तीसरा का लेट लकार, चौथा लोट लकार, और 5वां विधिलिंग लकार होता है। यानी लकार संस्कृत में कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। लट, लंग, लोट, और उसके बाद आपका हो गया लीट लकार, उसके बाद आपका हो गया ये विधिलिंग लकार। यानी लकार 5 प्रकार के हो गए। कौन कौन सा? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लेट लकार और विधिलिंग लकार। अब भाई ये होता क्या है? देखो, लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल तो आप जानते हैं कि जो काम अभी हो रहा है वर्तमान काल कहलाती है, ठीक है ना। इसमें है, हूँ, ये सब आता है। और लट लकार, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत गया है। और लेट लकार का मतलब होता है भविष्य काल, जो आने वाला है। और लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा, जहाँ पर क्या ऑर्डर का बोर्ड हो कि 1 गिलास पानी लाओ, यहाँ ऑर्डर दिया गया ना, 1 गिलास पानी लाओ। तो कहीं ना कहीं जो लोट लकार होता है वो आज्ञा, आदेश, ऑर्डर को दिखाता है। लेकिन जो 5वां होता है वो होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए आ गया ना, तो यहाँ पर हम लोग विधिलिंग लकार का जो सेंटेंस नियम होता है उसका यूज करेंगे। तो लकार 5 प्रकार के, लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार में जो लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल, लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल, और लीट लकार का हिंदी होता है भविष्य काल, लोट लकार का हिंदी होता है अनुज्ञा, और विधिलिंग लकार का हिंदी होता है चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 तरह का मैं यहाँ पर लट लकार लिखा हूं, सबका नियम है, ठीक है ना। देखो, लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ठीक है ना।
अब यहाँ से इसके कुछ नियम जानते हैं, ठीक है ना। अब इसका नियम हम लोग जानते हैं कि देखो इसमें क्या होता है, वचन 3 प्रकार का संस्कृत में होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर वचन और मध्यम का प्रयोग करना था, तो हम मैं प्रयोग कर दिया हूँ और आपको समझा भी दिया हूँ ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ से हमारा कुछ नियम आता है। लट लकार का जो नियम होता है वो दर्शाता क्या है, देखो लट लकार में यदि पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ होता है, पठ। तो पढ़ का यदि लट लकार लिखना होगा तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठट, पठामी, पठावा, पठामा। अब देखो एक आपको लट लकार याद कर लेना, ये आपका क्या है, ये धातु रूप हो गया। शब्द रूप भी होता है तो शब्द रूप का मैं प्रयोग करके आपको समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए बेसिक चीज है, ठीक है ना। यदि पढ़ना का बोलेगा कि लट लकार रेडी करिए तो क्या लिखेंगे, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठट, पठामी, पठावा, पठामा। अगर इसी आधार पर बोलते गच, गच का मतलब क्या हो गया, जाना, ठीक है ना। तो गच का बोलेगा तो भैया देखो पट के जगह पर गच लगा देना, हो जाएगा गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छत, गच्छत, गच्छामी, गच्छावह, गच्छामा। कुछ नहीं किए, देखो पट के जगह पर क्या लगा देंगे, गच लगा देंगे। अच्छा सोचो, हंस, हंस, हंसना का लट लगा रेडी करना होगा तो इसमें जहां जहां पट है ना वहां पर हंस लगा देंगे, तो क्या जाए, हंसती, हंसत, हंसंती, हंससी, हंससी, हंसत, हंसत, हंसामी, हंसावा, हंसामा। ये बेसिक रूल है, याद करने की आवश्यकता नहीं, एक याद करिए उस पर सारा आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूँ कि धावती, धावती मतलब क्या होता है, दौड़ना। धाव का आपको क्या करना, लट लकार रेडी करना है, तो क्या करना, पट के जगह पर धाव डाल दो, धावती, धावत, धावंती, धावसी, धावत, धावत, धावामी, धावावा, धावामा, ठीक है ना। तो इसी पर आपको रेडी करना है। अच्छा मान लो कि पीब, पीब का मतलब होता है पीना। अब आपको पीब का क्या करना, लट लकार रेडी करना है, तो पट के जगह पर पीब डाल देंगे, पीबती, पीबता, पीबंती, पीबसी, पीबत, पीबत, पीबामी, पीवावा, पीबावा, पीवामा। ये हो गया उसका पीब का लट लकार। ऐसे ही मान लो हन, हन मीन्स क्या होता है, मारना, ठीक है ना। तो हन का हमें लट लकार रेडी करना है, तो हन क्या लिखेंगे, हंती, हंता, हनंती, हनसी, हनथ, हनत, हनामी, हनावा, हनामा, है कि नहीं। कमाल की बात है कि नहीं। देखो सिर्फ एक याद करना आपको लट लगा, उसी पर क्या करना है, पट के जगह पर सब रख देना है। तो अगर गच का रेडी करना हो, चाहे हंस का, चाहे धावती का, चाहे पीब का, चाहे हन का, तो सब उसी पर आपको हो जाएगा, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक लट लकार आपको याद करना है, एक लंग लकार याद करना है, एक लोट लकार, लेट लकार और एक बिजलिंग लकार याद करना, उसी पर आप सजा देंगे, आपका क्लियरली हो जाएगा। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो अनुवाद करना सिखाने वाले थे, तब अब थोड़ा सा ये समझ लो ना, उसके बाद में आपको अनुवाद की एकदम चुटकी में, अनुवाद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझे अनुवाद आपका हो गया। मैं एकदम गारंटी देता हूँ आपको अनुवाद सिखा कर छोड़ूंगा, दिमाग में बैठ जाएगी। तो लट लकार आपको बनाना आ गया किसी भी चीज का, है ना, यही याद करना है बस। एगो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठट, पठामी, पठावा, पठामा, एक लट लकार ये हो गया। अब इसी पर सबका रेडी कर सकते हैं। गच का होगा तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छत, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छाम। अगर इसी पर हमें पीब का होगा करना होगा, पीवती, पीवत, पीवंती, पीवसी, पीवत, पीवत, पीवामी, पीवावा, पीवामा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही लंग लकार देखते हैं। लंग लकार का मतलब भूतकाल जो बीत चुका है। जैसे मान लो वह पढ़ता था, वह पढ़ता है आएगा ना, तो वो इसका मतलब लट लकार हो जाएगा। पढ़ता था आएगा तो वो आपका लंग लकार में चला आएगा, क्योंकि लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल। तो लंग लकार में पढ़ना के रेडी करेंगे तो इसका रूल चलता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये रूल चलता है। अगर सोची जाए इसी पर गच का रेडी करना है तो यहाँ पर जहां जहां पट है ना वहां पर गच डाल देना है। तो गच डालेंगे तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम, ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जहां जहां पट है वहां पर गच कर डाल दो। अच्छा छोड़ो, यहाँ पर हंस का रेडी करना है तो यहाँ पर पट के जब हंस डाल देंगे, बस पट के जब हंस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अहसत, अहस्ताम, अहसन, अहस, अहस्तम, अहसत, अहसम, अहसाओ, अहसाम। देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यहाँ जो पट वर्ड दिखाई देना वहां पर मैं हंस डाल दे रहा हूँ। अगर मान लो पीब का हमें रेडी करना है तो क्या करेंगे, अपीबत, क्या करेंगे, अपीबत, अपीबताम, अपीबन, ठीक है। आगे अपीब, अपीबितम, अपीबत, अपीबम, अपीबाओ, अपीबाम, ये हो गया ना। तो किसी का रेडी करना था, किसी एक को आप याद करिए, आपका टोटल रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सब में पढ़ के आपको रेडी करवा दे हूँ, पढ़ के याद हो जाएगा तो उसी आधार पर आप सब निकाल सकते हैं। लंग लकार आपको समझ में आ गई। अगला लगता है लेट लकार। लेट लकार का हिंदी होता है भविष्य काल। मान लो पढ़ का मैं लेट लकार आपको याद रखना, तो एक याद करिए और सब समझिए। देखो यहाँ पर कैसे होगा, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः,
ये किसका लट लकार लीट लकार हो गया, तो ये क्या होगा पढ़ना का। देखो इसके अनुसार लट लकार के अनुसार लीट लकार चला, इसमें पठती पठता पठंती, इसमें है थोड़ा स्यति जुड़ गया क्योंकि भविष्य काल है ना, ये भविष्य में होने वाला है। तो पठिष्यथि पठिष्यथा पठिष्यत, ठीक है ना, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, ये हो गया आपका लीट लकार। अच्छा यहाँ पर देखिए गच का यदि रेडी करना आपको लीट लगा तो क्या बोलेंगे, गच्छिष्यति गच्छिष्यता गच्छिष्यन्ति गच्छिष्यसि गच्छिष्यसि गच्छिष्यता गच्छिष्यत गच्छिष्यामि गच्छिष्यावा गच्छिष्यामा। तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, बस पढ़ के जब आप गच डालिए, हंस का रेडी करना होगा तो हंसिष्यन्ति हंसिष्यता हंसिष्यन्ति हंसिष्यसि हंसिष्यथा हंसिष्यत हंसिष्यामि हंसिष्यावा हंसिष्यामा। कुछ नहीं करना आपको, किसी एक का रेडी करिए, उसके बाद अपने से उस पर जाल बिछा दिया आपका बन जाएगा। अगर देखो लोट लकार का पढ़ना का हम लोग लोट लकार रेडी करते हैं तो होता है पठतु पठताम पठन्तु पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठावा पठामा। ये किसका लोट लकार है, ये लोट लकार है किसका, पढ़ना का। सब में पढ़ का ही लिख रहा है। अच्छा सोचो यहाँ पर हंस का लिखना होगा तो पढ़ के जब हंस डाल देंगे तो हसतु हस्ता हस्ताम हसंतु हंस हस्तम हसत हसानी हसावा हसामा, हो गया। कुछ नहीं करना। अच्छा गच का रेडी करना हो लोट लगा तो क्या करेंगे, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच गच्छतम गच्छत गच्छानी गच्छावा गच्छाम, बस सीधी सी एक याद करो, उसी पर जाल बिछा दो, आपका हो जाएगा। अब अंतिम देखो लकार जो होता है ना वो बिडलिंग लकार होता है, इसमें इसका हिंदी होता है चाहिए। जैसे देखो पढ़ना का ही बिडलिंग लकार लिखा हूँ, उसके बाद आप बिछाएगा। यहाँ पर पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेओ पठेम। तो यहाँ कुछ नहीं करना। मान लो अगर गच का रेडी करना है तो पढ़ के जब गच डालो तो क्या हो जाएगा, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेट गच्छेयम गच्छेयम गच्छेओ गठेम हो जाएगा, गच्छेम हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना। मान लो हंस का लिखना है तो पढ़ के जब पहुंच डालेंगे हसेत हसेताम हसेयु हसे हसेतम हसेट हसेयम हसेओ हसेम हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस पढ़ के जब पहुंच डालना। तो इस तरह से आपका क्या रेडी हो जाएगा, बिडलिंग लकार। तो सबका रेडी कर सकते हैं, गच का, हंस का, धावती का, पीब का, हन का। तो ये 5 गो लकार आपको सब में एक रेडी कर लेना है बस। या तो पढ़ना का याद कर लीजिए, तो गच का याद कर लीजिए, उसी पर सब बैठा दीजिए। लट लकार रेडी करना होगा तो पढ़ का याद रखिए बस, पठती पठत पठंती पठती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा, एक याद है उस पर सब बिछाइए। गच का भी बिछाइए, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसी गच्छत गच्छत गच्छामी गच्छावा गच्छामा, हो गया बात सीधी से। ऐसे ही अगर मान लो लंग लकार में एक याद रखिए पढ़ना का, क्या, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, इसी पर आप गच का बैठाइए। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, बात सीधी से। ऐसा ही आप सब लकार रेडी कर सकते हैं। तो ये तो बात रही लकार की, 5 तरह की लकारों की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक रूल है, बस एक ही रूल है, उसको समझ जाओ। ये जो चीजें मैं लिखा हूं ये सब क्या धातु रूप है, शब्द रूप नहीं याद रखिएगा। देखो यहाँ पर कुछ रूल है, स तो ते तोम युवाम युवम अहम अवाम होयम। आपको यही याद रखना है कि सह कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। तो कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। ते कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। तो तोम कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। युवाम कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। यूएम कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। आइए अहम कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। अवाम कौन नंबर पर, 8 नंबर पर। और वयम कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। ये आपका आ गया, ये याद रखना बस। सह तो ते तोम युवाम युवम अहम अवाम वयम। अब हिंदी समझते हैं। सह का मतलब वह होता है, तो का मतलब वे दोनों होता है। देखो द्विवचन है तो दोनों आएगी, वहां पर 2 आएगी। तो का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे लोग चाहे वे सब होते हैं, जिसमें बहुत सारा आ जाएंगे। और तोम का मतलब तुम, और वही युवाम का मतलब तुम दोनों, क्या होगा, तुम दोनों या आप दोनों। और युवम का मतलब तुम लोग या तुम सब। और वही अहम का मतलब मैं, अवाम का मतलब हम दोनों या हम दोनों। अवाम का मतलब होगा हम दोनों, और वयम का मतलब हम लोग या हम सब होता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, बस ये आपको सूत्र कम से कम याद होनी चाहिए। नहीं याद होगा एक को क्वेश्चन ना बनेगा बाबू, एकदम दिमाग में बैठा लो, याद होनी चाहिए। आइए मेरे साथ बोलिए, सह तो ते तोम युवाम युवम अहम अवाम वयम। सह तो ते तोम युवाम युवम अहम अवाम वयम। अब हिंदी समझते हैं। सह का मतलब वह होता है, और तो का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे लोग चाहे वे सब, तोम का मतलब तुम होता है, ठीक है ना। युवाम का मतलब तुम दोनों, और युवम का मतलब तुम लोग या तुम सब। वैसे ही अहम का मतलब मैं, अवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम लोग या हम सब। ये आपको याद रखना। सह 1 नंबर पर, तो 2 नंबर पर, ये सब आती है, ठीक है ना। अब चलते हम लोग थोड़ा अनुवाद करने की ओर आते हैं। भाई अब देखिए मजा कितना आएगा अनुवाद करने में। अब कहेंगे इतना सिंपल होता है संस्कृत में अनुवाद करना। हाँ बाबू बहुत सिंपल होता है, समझ लो, दिमाग में बैठ जाएगी। बाहरी चीज इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई हार्ड चीज संस्कृत में अनुवाद करना नहीं होता, एकदम सिंपल लॉजिक समझो, ठीक है। अब चलो मान लो हमें अनुवाद करना, वह पढ़ता है,
ठीक है ना, वह पढ़ता है आ गया, इसका मतलब लट लकार हो गया, क्योंकि भाई वर्तमान काल है, वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। तो वह पढ़ता है, क्या करता है, वह पढ़ता है। अब यहाँ पर पहिल का आपको देखना है, वह का संस्कृत क्या होता है भाई, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई रूल है, यही मेन है, वह का संस्कृत देखना होगा। वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है, क्या होता है, स। और ये कौन सा लकार है किसमें आता है, वर्तमान काल में। वो हंसता है मतलब अभी हंस रहा है, वो पढ़ता है, इसका मतलब पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल। तो भाई पढ़ना का आपको वर्तमान काल में ढूंढना है, पढ़ना का वर्तमान काल में आपका पठती पठते पठंती, यही ना वर्तमान काल होता है, लट लकार होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि स कौन नंबर पर है, स कितने हो, वह का संस्कृत स लिखिए तो स जितना नंबर होगा ना उतना नंबर पढ़ना का लट लकार उठा लेते हैं। स एक नंबर पर है, स कितने नंबर पर, एक नंबर पर, देखो स कितने नंबर पर, एक नंबर पर, तो पढ़ना का एक नंबर क्या आता है, पठती। तो हो गया इसका संस्कृत स पठती, ये आपका संस्कृत अनुवाद हो गया। वह पढ़ता है क्या हो जाएगा, वह स पठती। भाई कैसे किया, एक और समझो, देखो जैसे देखो वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो होता है, क्या होता है, तो। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो होता है। अब तो कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। पहले ये समझिए कौन सा लकार है, लट लकार है, तो पढ़ना का हमें लट लकार देखना होगा। तो पढ़ना का लट लकार ये होता है। यहाँ पर देखो वे दोनों का संस्कृत तो होता है, तो 2 नंबर पर आता है, तो पढ़ना का 2 नंबर उठाएंगे। पढ़ना का लट लकार में 2 नंबर क्या, पठता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पठता, क्या लिखेंगे, पठता, तो पठता, यानी वे दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर लिख रहा है कि हम लोग पढ़ते हैं, तो भाई हम लोग का पहले संस्कृत आप देख लो, हम लोग का संस्कृत यहाँ पर क्या होता है, वयम होता है, क्या होता है, वयम होता है, वयम, ठीक है ना, हम लोग का संस्कृत वयम होता है। अब ये वयम कितने नंबर पर है, वयम देख सकते हैं 9 नंबर पर है, यानी पढ़ना का लट लकार 9 नंबर उठाएंगे, तो पढ़ना का लट लकार का 9 नंबर कौन आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ये अंतिम वाला 9 नंबर आ रहा है, हाई वाला, यानी यहाँ पर हो जाएगा वयम पठामः, क्या हो जाएगा, वयम पठामः। इसका हिंदी होगा हम लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। बस सीधी सी ना, नंबर काउंटिंग करिए, हो गया अनुवाद। जैसे देखो तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत इसमें ढूंढना आपको, यही रूल है, स तौते तम युवाम युवम अहम अवाम वयम, उसके बाद हिंदी लिखा हुआ है, तुम ढूंढो। तुम यहाँ पर तुम का संस्कृत क्या होता है, तम होता है, क्या होता है, तम होता है, तुम का संस्कृत तम होता है। अब तम कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, तो पढ़ना का लट लकार चल रही है, तो पढ़ना का लट लकार 4 नंबर ढूंढेंगे, यही ना 4 नंबर होता है, पठसी, ये हो जाएगा टवम पठसी, क्या होगा, टवम पठसी। तुम पढ़ते हो का संस्कृत हो जाएगा टवम पठसी। कुछ ना है बाबू, लट लकार याद है ना, जिस जो रूप दिया है, मान लो यहाँ पर है लेकर चले, यही दे देगा, वह पढ़ता था, वे दोनों पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, तो जहाँ था थे दिया आएगा ना, वहाँ पर लॉन्ग लकार का रूल यूज करेंगे, लेकिन बेसिक तो आपका यही रहेगा। तो मैं वो भी आपको करके दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ समझो। जैसे देखो तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का यहाँ पर संस्कृत देखो युयाम है, क्या है, युयाम है, तो यहाँ पर लिख देंगे युयाम। और युयाम कितने नंबर पर आता है, देख लो युयाम कितने, 5 नंबर पर आता है। तो पढ़ना का लट लकार देखना 5 नंबर, पढ़ना का, क्योंकि युवाम 5 नंबर पर, तो पढ़ना का लट लकार 5 नंबर उठाएंगे, तो 5 नंबर क्या पठता है, तो यहाँ पर लिख देंगे पठता, लिख देंगे युयाम पठता, युयाम पठता, हो गया। जैसे देखो अगला, तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब इसमें ढूंढो, तुम सब या तुम लोग एक ही चीज होता है, ये होगा, तो युवम हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर लिख देंगे युयम, युयम, युयम कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, 6 नंबर पर। यहाँ पढ़ना है, तो पढ़ना का 6 नंबर लट लकार आपको ढूंढना है, तो पढ़ना का 6 का लट लकार ही होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आएगा, तो यहाँ पर जो पठता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठत हो जाएगा, हो गया युयम पठता। अगला देखो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो आप देखे भी होंगे, मैं पढ़ता हूँ बोलते अहम पठामी, अहम पठामी, अहम पठामी। भाई अहम पठामी होता कैसे है, कुछ नहीं है। देखो मैं का संस्कृत ढूंढना है, मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अहम, क्या लिखेंगे, अहम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अहम लिखेंगे, ठीक है ना। अब अहम कितने नंबर पर आता है, ये 7 नंबर है, कौन नंबर है, 7 नंबर, यानी ये पढ़ना का लट लकर आपको 7 नंबर देखना है। यहाँ देखो 2 3 4 5 6 7 नंबर क्या होता है, पठामी होता है पढ़ना का, तो यहाँ पर लिख देंगे अहम पठामी, क्या लिखेंगे, अहम पठामी, अहम पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही देखो हम दोनों पढ़ते हैं, क्या है, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों हिंदी वर्ड इसका संस्कृत इसमें ढूंढे, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम होता है, क्या होता है, आवाम, क्या होता है, आवाम। हम दोनों का संस्कृत आवाम होता है, आवाम कितने नंबर पर, 8 नंबर पर, यानी पढ़ना का लट लकार में 8 नंबर ढूंढिए, क्या होगा, पठावा होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अवाम पठावा, क्या लिखेंगे, अवाम पठावा। इसमें विसर्ग हलंत ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो जैसे हम लोग हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का संस्कृत क्या होगा, वयम होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे वयम। उसके बाद क्या है, वयम कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है, तो पढ़ना का लट लकार 9 नंबर क्या है, पठाम, यहाँ पर लिखेंगे वयम पठाम,
क्या होगा, वयम पठामः, हम लोग चाहे हम सब पढ़ते हैं। अच्छा यही चलो, ये लट लकार का रूल हो गया। अगर मान लो यही देता हूं वह पढ़ता था, आ जाओ बाबू आ जाओ, वह पढ़ता था, तो आपको कुछ नहीं करना, पहल का सेंटेंस आपको देखना, वह है तो वह का संस्कृत ढूंढो। वह का संस्कृत क्या होता है, स। स कितने नंबर पर आता है, और ये भी समझना होगा ये कौन सा लकार है भाई, तो था आ गया। तो जहां था थे थी आ जाएगा संस्कृत में, वो होगा लंग लकार, मतलब भूतकाल में चलाएगा। और जहां अंत में गा गे आ गया, वो हो जाएगा लीट लकार, मतलब भविष्य काल में वो चलाएगा। तो ये बेसिक बात है, ये सब तो आपको पढ़ना ही होगा। काल कितने प्रकार के होते हैं, बचपन में तो आप टेंस पढ़े ही होंगे, वर्त पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब पढ़ते ही रहते हो, तो जानते भी होंगे। देखो तो था थे थी आ गया, मतलब हम लोग लंग लकार की बात करें, यानी पढ़ना का कौन सा लकार उठाएंगे, लंग लकार उठाएंगे। तो पढ़ना का लंग लकार ये होता है अपठत, अपठताम, अपठन। या है था, है हो था, इसका आंसर लट लकार यूज कर देते हैं। यहाँ था यानी पढ़ना का लंग लकार लेकर चलेंगे। अब देखो वह का संस्कृत यहाँ ढूंढना है, वह का संस्कृत स होता है, और स कितने नंबर पर, एक नंबर पर, यानी पढ़ना का लंग लकार एक नंबर उठाएंगे। तो पढ़ना का लंग लकार का एक नंबर क्या, अपठत काउंट कर लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, लाइन से गिनना आपको। तो 100 एक नंबर पा रही है लंग लकार में, ठीक है, 100 एक नंबर पा रही है। ये था है तो लंग लकार का मुझे पढ़ना का 1 नंबर चाहिए, तो पढ़ना का 1 नंबर चाहिए। ध्यान दो, पढ़ना का 1 नंबर क्या, अपठत है, तो यहाँ पर लिख देंगे स अपठत। क्या लिखेंगे, स अपठत। क्या लिखेंगे, स अपठत। बात सीधी सी हो गया संस्कृत अनुवाद। अब सोच रहे होंगे भाई इतना सिंपल होता है, हाँ बाबू इतना सिंपल होता है, बशर्ते आप अपने दिमाग में बैठा लिए कि बहुत हार्ड होता है, इसी कारण से आपको हार्ड लगता है। समझ में आ रही है। एक मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ शॉर्ट, समझिएगा, बड़ी नहीं सुनाऊंगा। क्या था, एक किसान था, किसान गया था खेती करने के लिए ना बाबू, तो उसको सांप काट लिया, लेकिन जब नीचे में निहुर के देखा तो उसको चूहा दिखाई दे दिया। तो उसको लगा कि हमको चूहा काटा है, तो वो 1-2 महीना तक जीवित रह गया, सांप का विष उसके दिमाग पर चढ़ भी नहीं किया। लेकिन जब वो अगले दिन जाता है ना खेत में, तो उसको काटता चूहा है, लेकिन नीचे मुड़ी करके देखता है तो उसको सांप दिखाई देता है, और भाई वो डर ही मर जाता है। देखिए कितना लॉजिक है। आपको मतलब जिस चीज को आप हार्ड बना लेते हैं ना, वो आप पर हावी हो जाता है। जब आदमी को सांप काटा था और देखा था चूहा, तो वो नहीं मरा, बोले चूहा काटा, हम कैसे मरेंगे। लेकिन अगले दिन जब चूहा काटा था और उसको जब सांप दिखा दे कि सांप काटा, वो मर गया। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग से कचरा निकाल दीजिए बुआ। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। आप हार्ड सोचेंगे संस्कृत हार्ड हो जाएगा, इंग्लिश सोचेंगे आपके लिए इंग्लिश हार्ड हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, चुटकियों का खेल होता है। बस रुचि तो लगा दीजिए पढ़ाई में, सब सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना बाबू। देखो वह पढ़ता था, वह का संस्कृत स, ये था है तो लंग लकार चलेगा। लंग लकार का पढ़ना का यूज करेंगे 1 नंबर, क्योंकि स का 1 नंबर पाता है तो 1 नंबर यूज करेंगे। अच्छा छोड़ो, मैं एक चीज देता हूँ, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। देखो मैं पढ़ता था, अब बनाइए आप, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, मैं पढ़ता था। तो पहले आपको मैं का संस्कृत देखना होगा। मैं का संस्कृत यहाँ देखो, मैं का संस्कृत अहम होता है। क्या होता है, अहम होता है। अब भाई था थे थी यहाँ पर आ गया, क्या हो गया, था थे थी, था थे थी, था थे थी आ गया, मतलब लंग लकार आ गया। और लंग लकार में पढ़ना का अहम कितने नंबर पर होता है, 7 नंबर पर, यानी लंग लकार में पढ़ना का 7 नंबर ढूंढना होगा। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 नंबर आ रहा है लंग लकार में पढ़ना का, क्या है, अपठन है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपठन। तो इस तरह से आप किसका यूज कर सकते हैं, लंग लकार का। अब भाई बोलेंगे सर आप खाली पढ़ना का यूज कर रहे हैं। अच्छा मैं एक अलग लेकर चला हूँ, लो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूं। तो बाबू मैं का क्या हो जाएगा, मैं का अहम हो जाएगा। मैं का संस्कृत देख सकते हो, मैं का संस्कृत अहम होता है, अहम 7 नंबर पर आता है, यानी ये जाता हूं। यहाँ पर जाना हो गया, जाना का मतलब गच होता है, और गच का ये हूं है, इसका मतलब लट लकार हो गया। तो गच का लट लकार रेडी करिए पढ़ना पर, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छाम। हार्ड है, पढ़ के याद करिए, उसी में बैठाइए, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छाम, ठीक है ना। तो ध्यान दो, ये अहम हो गया, अहम कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। अब भाई हमें लट लकार रेडी करना होगा गच का, जाना का संस्कृत गच होता है, तो 7 नंबर हमें चाहिए, क्योंकि हम 7 नंबर पर है, तो गच का लट लकार 7 नंबर चाहिए। तो आते हैं गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि, 7 नंबर पर क्या रही है, गच्छामि। देखो यहाँ पर पढ़ना के जब गच्छ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छामि हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे अहम गच्छामि, क्या होगा, अहम गच्छामि। अच्छा लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं खाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं खाता हूँ। तो खाना का संस्कृत लेकर चलते हैं खाद, मैं खाता हूँ। तो मैं का संस्कृत तो आपको मालूम हो गया कि अहम, मैं का संस्कृत क्या लेकर चलेंगे, अहम। अब भाई अहम है, अहम 7 नंबर पर आता है, तो खाना का लट लकार देखना होगा 7 नंबर, क्योंकि है हूं है, ठीक है ना। तो खाना का लट लकार क्या होगा, खादती खादत खादंती खादसी खादत खादत खदामी, क्या रही, खदामी। यानी पढ़ के जब खाद रख देंगे खदामी हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे अहम खदामी, क्या होगा, अहम खदामी, हो गया संस्कृत।
किसी का भी आप आंख मूंद का बना सकते हैं। याद रखिएगा, वह यहाँ पर सह का मतलब वह चाहे उसे भी होता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेकर चलिए, समझिए यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं कि उसे पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए का रूल आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चाहिए का रूल आ गया तो चाहिए कैसे? तो विधिलिंग लकार का मतलब चाहिए होता है, ये अंत में लिखे विधिलिंग लकार का। एक याद करना, देखो उसे पढ़ना चाहिए तो उसे का सह, संस्कृत क्या होगा? उसे का सह लगाकर चलेंगे। सह का मतलब वह या उसे यूज कर सकते हैं। तो उसे का संस्कृत क्या हो गया? सह हो गया। सह कितने नंबर पर? 1 नंबर पर आता है। ये कौन सा लकार है? चाहिए आगे मतलब विधिलिंग लकार। तो पढ़ना का विधिलिंग लकार में 1 नंबर आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि सह आ चुका, सह 1 नंबर पर होता है। तो पढ़ना का विधिलिंग लकार का 1 नंबर क्या होता है? पठेत होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सह पठेत। क्या सह पठेत का मतलब हो गया कि उसे पढ़ना चाहिए, हो गया। ऐसा ही लिखेगा तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तुम दोनों संस्कृत ढूंढिए, तुम दोनों का संस्कृत युवाम होता है। तो युवाम कितना नंबर पर आ रहा है आपका? 5 नंबर पर। तो भाई चाहिए आ गया तो पढ़ना का 5 नंबर चाहिए विधिलिंग लकार में। तो 5 नंबर क्या होता है? पठेतम होता है। तो युयाम पठेतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युयाम पठेतम हो जाएगा। तो इस तरह से आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। देखिए ना कितना सिंपल है। रूल याद रखिए बस, किसी मतलब क्या सब लकार का, 5 लकार का एक आपको याद रखना, उसी पर सब बिछा देना है। उसके बाद आपको मेन हई याद रखना है, सह तौते तोम युवाम युवम अहम अवाम ओयम, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये संस्कृत में अनुवाद करने की क्रिया आपको बेटर से समझ में आ गई हो, ठीक है ना। अब इसका अगला टॉपिक मैं अगले वाले वीडियो में लाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं इसके अगले वाले टॉपिक को लेकर।